हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं अभी आया हुआ हूं राहुल टीवीएस कृष्णनगर में और टाइटल थंबनेल आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ टीवीएस के शोरूम में मिलने वाली जितनी भी बाइक्स और स्कूटर्स हैं उनकी प्राइस लिस्ट आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। कोई भी स्कूटर हो, कोई भी बाइक हो, आपको कितने प्राइस पॉइंट पर वो मिल सकती है, फाइनेंस स्कीम क्या हो सकती है, अगर आप लोग उसको डाउन पेमेंट पे अवेल करना चाहते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही अगर आप फीचर और माइलेज के बारे में जानना चाहते थे कोई भी टीवीएस में मिलने वाली बाइक और स्कूटर की, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान पूरी तरीके से बताऊंगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं और कोई भी टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग राहुल टीवीएस कृष्णनगर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल से भी आप लोग आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं टीवीएस की सबसे प्रीमियम बाइक के साथ। जी हां फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं टीवीएस अपाचे RR 310। बाकी अगर यहां पर इंजन की बात की जाए तो यहां पर आप लोग को 312.2 सीसी 4 वैल लिक्विड कूल्ड रिवर्स इंक्लाइंड वाली इंजन आप लोग को यहां पर बिल्कुल मिल जाती है। बाकी गाड़ी में आप लोगों को मोड्स भी देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से गाड़ी का जो पावर और टॉर्क है वो भी डिफरेंशिएट होती है। पावर की अगर बात की जाए तो 34 PS तक यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिलती है और टॉर्क की जहां तक बात है 27.3 न्यूटन मीटर की यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर फीचर बताऊं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहां पर जो की है उसको मैं यहां पर ऑन कर देना चाहूंगा। देखिए, की जैसे ऑन करते हैं यहां पर जो LED है वो आपको जलती हुई दिखती है। बाकी दो आप लोगों को यहां पर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिखती है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं रात में जो मतलब लाइट की जो थ्रो होगी वो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलने वाली है। बाकी आप देख सकते हैं USD फोक आप लोगों को यहां पर मिल रही है। बाकी यहां पर आप लोग को असिस्टेंसी पर क्लच मिल रही है। यहां पर आप लोग को साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर मिल रहा है। यहां पर आप लोग को GTT टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग यहां पर ये कंसोल देखते हैं तो ये भी देखिए बहुत सही कंसोल है, लगता है पूरी तरीके से एक मोबाइल की तरह है। हाँ, इसमें भी आप लोग को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल मिलता है, तो नेविगेशन, ठीक है, कॉल SMS अलर्ट वगैरह भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यहाँ पर अगर स्टोर करना चाहते हैं डिजिटली, तो वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप कह सकते हैं फीचर्स है इस गाड़ी में आप लोग को बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और चलिए अब मुद्दे पर आते हैं कि आप लोग को यहाँ पर पे कितना करना होगा। मैं आप लोग को बता दूं, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर या फिर आप कह सकते हैं राहुल टीवीएस के हिसाब से अगर मैं आप लोग को उसकी ऑन रोड प्राइस बताऊं तो वो बिल्कुल बन जाती है 3,15,000 तक। अब ये थोड़ा सा कम हो सकता है अगर आप लोग मोटर रिडिफाइंड चैनल के रेफरेंस के साथ आते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसकी जो EMI स्कीम है वो भी बता दूं। देखिए, मैं आप लोगों को लोएस्ट EMI पे बताऊंगा एंड हाफ, मतलब मान के चलिए अराउंड आप लोग अगर 1.5 लाख तक पे करते हैं तो कितना आप लोगों को EMI आप लोगों को पे करना हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले लोएस्ट डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग लोएस्ट डाउन पेमेंट पे करना चाहते हैं तो वो हो सकता है अराउंड 35,000 रुपीज तक। देन फॉर 2 years as EMI you will pay 13,752 rupees. For 3 years you will pay 9,780 rupees. For 4 years you will pay 7,794 rupees and for 5 years you will pay 6,602 rupees. अब ये एक चीज देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये मैं अकॉर्डिंग टू TVS क्रेडिट फाइनेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। और हाँ, आपको मतलब आपकी जो प्रोफाइल है वो भी सही होनी चाहिए और क्रेडिट स्कोर अराउंड 750 के ऊपर होनी चाहिए, तभी ये जो सारी चीजें वो एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, और चलिए अब अगर आप लोग 1.5 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको कितना पे करना होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। विद द पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट ऑफ 1,50,000 आप लोग 2 साल के लिए पे करेंगे 8,198 रुपीज। फॉर 3 years you will pay 5,830 rupees. For 4 years you will pay 4,646 rupees and for 5 years you will pay 3,936 rupees. और अब मैं आप लोगों को अगर इसकी माइलेज के बारे में बताऊं तो आप लोग अराउंड 30 से 32 किलोमीटर तक की माइलेज इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ऑलरेडी इस बाइक को चला रहे हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं न्यूली लॉन्च TVS Ronin 225 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी अभी कंपनी ने इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। अगर इंजन के बारे में बात किया जाए तो एक ब्रांड न्यू इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलती है। 225.9 सीसी SOHC 4 वैल्व एयर ऑयल कूल इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑयल कूलिंग के लिए देखिए एक रेडिएटर यहाँ पर बिल्कुल लगी हुई है। बाकी फ्यूल इंजेक्शन वाली इंजन तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए 20.4 PS की मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को पावर मिलती है और 19.93 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क बिल्कुल मिल जाती है। फीचर्स की अगर यहाँ पर बात किया जाए फ्रेंड्स तो मतलब राइडिंग मोड यहाँ पर भी आप लोग को मिलता है, अर्बन और रेन मोड। उसके बाद आप लोग को असिस्टेंसी पर क्लच बिल्कुल यहाँ पर मिल रही है। GTT टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाती है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर यहाँ पर है। ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाती है। बाकी आप देख सकते हैं USD फोक आपको यहाँ पर मिल रही है। कलर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें वेरिएशन मिल रही है। डुअल चैनल ABS आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप RR 310 में आते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को डुअल चैनल ABS बिल्कुल मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं मुद्दे की बात कि आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए पे कितना करना होगा। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट दिस बेस वेरिएंट। तो मैं आप लोगों को प्राइस बता दूँ, ऑन रोड प्राइस 1,82,000 रुपीज तक बनती है। लोएस्ट डाउन पेमेंट की जहां तक बात है तो मैं बता दूं वो आप लोगों को पे करना होगा 28,300 रुपीज। और इस डाउन पेमेंट पे आप लोगों को 2 साल के लिए EMI जो पे करना होगा वो है 8,036 रुपीज। फॉर 3 years विल पे 5,727 रुपीज। ये डाउन पेमेंट लोएस्ट की बात हो गई। अब 1 लाख डाउन पेमेंट पे
कितना पे करना होगा? 2 ईयर्स के लिए आप लोग EMI पे करेंगे 4420 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 3150 रुपीज। अब अगर यहाँ पर बात किया जाए सेकंड बेस मॉडल या फिर आप कह सकते हैं मिड वेरिएंट की, तो यहाँ पर आप लोग को ऑन रोड पे करना हो रहा है 1,90,000 रुपीज तक, और लोएस्ट डाउन पेमेंट की जहां तक बात है 29,400 तक आप लोग को यहाँ पर लोएस्ट डाउन पेमेंट करना हो रहा है। फॉर 2 ईयर्स यू विल पे एज EMI 8,384 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 5,975 रुपीज। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर 1 लाख तक की डाउन पेमेंट के बारे में बताऊं तो वहां पर आप लोग EMI पे करेंगे फॉर 2 ईयर्स दैट इज 4,808 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,400 रुपीज। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पर ये मिड वेरिएंट के बारे में बता दिया है। अब मैं आप लोगों को चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को TVS क्रेडिट के फिनेंस के हिसाब से ही मैं ये सारी स्कीम आपको बता रहा हूँ, एंड यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.9% के हिसाब से। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अबाउट दिस टॉप वेरिएंट वेस्ट बंगाल कृष्णनगर। राहुल TVS के हिसाब से ऑन रोड प्राइस जो बनती है वो है 2,04,000 रुपीज तक की, और मैं आप लोगों को बता दूं लोएस्ट डाउन पेमेंट इस पर जो एप्लीकेबल होती है वो है 31,300 रुपीज की। फॉर 2 ईयर्स देयर यू विल पे 8,993 रुपीज एज EMI एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 6,400 रुपीज एज EMI। और यही अगर आप लोग 1 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 2 साल तक पे करना होगा एज EMI 5,520 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 3,936 रुपीज। अब अगर मैं यहाँ पर माइलेज के बारे में बताऊं तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर इजीली 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ऑलरेडी इस बाइक को चला रहे हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आप लोग को माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं किंग ऑफ 160 सीसी सेगमेंट की। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट TVS अपाचे RTR 164V मॉडल की। दोनों ही मॉडल अभी खड़ी है यहाँ पर, ये जो स्टैंडर्ड एडिशन है और जो स्पेशल एडिशन है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो एडिशन है ना, स्टैंडर्ड एडिशन, ये बहुत दिनों से अभी शोरूम पर अवेलेबल नहीं थी, आज ही ये जस्ट अभी लॉट में उतरी है। और देखिए दोनों ही मॉडल आज मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आ पा रहा हूं। चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंजन की जहां तक बात है आप लोगों को यहाँ पर अगेन 160 जो 2V मॉडल है उसकी तरह इंजन यहाँ पर आपको मिल रही है 159.7 सीसी, लेकिन वहां पर एयर कूल्ड थी, ये आप लोगों को एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व वाली इंजन बिल्कुल मिल रही है, SOSC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, तो ये बिल्कुल बन जाती है। पावर की जहां तक बात है काफी ज्यादा है, बेस्ट इन द सेगमेंट है, 17.55 PS एंड टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर 14.73 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाती है। बाकी फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी मिल जाती है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, ऑल LED हेडलैम्प आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल भी मिल जाता है, स्मार्ट कनेक्ट से अगर आप जोड़ते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, SMS, कॉल अलर्ट वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी राइडिंग मोड्स तो आप लोगों को इन दोनों बाइकों में देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आपको कितना पे करना होगा। ऑन रोड अगर मैं आप लोगों को स्पेशल एडिशन की प्राइस बताऊं तो वो बिल्कुल बन जाती है 1,57,000 तक। डिस्काउंट अगेन एप्लीकेबल है अगर आप लोग मोटर रिफाइंड चैनल के रेफरेंस के साथ आते हैं। तो लोएस्ट डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए स्पेशल एडिशन की तो ये बिल्कुल बनती है 29,000 रुपीज तक, और 2 ईयर्स के लिए आपको EMI पे करना होगा 7,000 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 5,119 रुपीज। तो ये स्पेशल एडिशन की बात हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, अगर आप 90,000 तक अगर डाउन पेमेंट कर देते हैं फॉर स्पेशल एडिशन तो आपको पे करना होगा 3,798 रुपीज फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,777 रुपीज। और चलिए फ्रेंड्स अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन के प्राइस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को डिस्क और ड्रम दोनों वर्जन मिल जाती है। अब ड्रम वर्जन आप लोगों को अराउंड 4,000 रुपए तक की कम में मिल जाएगी। बाकी इसी की जो प्राइस है उसी में आप लोगों को जो स्कीम है EMI की वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप ऑन रोड देखते हैं स्टैंडर्ड एडिशन की तो वो बिल्कुल बनती है 1,51,000 रुपीज तक। अब अगर आप इसको लोएस्ट डाउन पेमेंट पर लेते हैं तो आपको पे करना होगा 29,000 रुपीज तक। फॉर 2 ईयर्स विल पे 6,740 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 4,900 रुपीज। अब अगर यहाँ पर आप लोग 1 लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो फॉर 2 ईयर्स यू नीड टू पे 2,900 रुपीज एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,100 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने TVS अपाचे RTR 164V मॉडल के बारे में भी बात कर लिया है। और अब अगर माइलेज के बारे में बात किया जाए, यहाँ पर भी आप लोगों को 42 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज यहाँ पर बिल्कुल मिल जानी चाहिए। बाकी मॉडल मतलब नई नहीं है, बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन मार्केट में। अगर आपके पास एक गाड़ी है, कितना आपको माइलेज मिल रहा है नीचे बिल्कुल कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट TVS अपाचे RTR 204V मॉडल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी मॉडल काफी ज्यादा फेमस है इंडियन मार्केट में। अगर यहाँ पर इंजन की बात की जाए 197.75 सीसी एयर ऑयल कूल्ड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है, 4 वाल्व और फ्यूल इंजेक्टेड वाली इंजन तो ये ऑलरेडी है। पावर की जहां तक बात है मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर भी आप लोगों को राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाती है, तो उस हिसाब से पावर या टॉर्क आप लोग कम ज्यादा बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर। और हाँ, मैं आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम पावर और टॉर्क ही बताने वाला हूँ। 20.82 PS की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल जाती है एंड 17.25 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क जो है वो मिल जाती है। फीचर्स अगर देखा जाए फ्रेंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोग को यहाँ पर भी मिलती है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये एडजस्टेबल आप लोग को यहाँ पर लिवर्स मिलती है। ये एडजस्टेबल लिवर्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वहाँ पर जो रॉनिन खड़ी आप देख पा रहे हैं वहाँ पर भी आप लोग को एडजस्टेबल लिवर मिल जाती है टॉप मॉडल में, तो ये भी एक फीचर इसके बिल्कुल बन जाती है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को जो राइडिंग मोड से मिल जाती है, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल यहाँ पर भी मिलता है, तो नेविगेशन या फिर आप कह सकते हैं जो SMS अलर्ट वगैरह है
कॉल अलर्ट वगैरह वो भी आप लोग को यहाँ पर कंसोल में देखने को मिल जाती है। तो ये तो फीचर के बारे में बात हो गई। चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात। यहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस, डुअल चैनल एबीएस दोनों का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग सिंगल चैनल एबीएस पे जाते हैं तो अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये तक वहाँ पर आप कम पे करते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो डुअल चैनल एबीएस वाली वर्जन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसी की प्राइस और इसी की ईएमआई स्कीम मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये तक की डिफरेंस में डाउन पेमेंट हो चाहे फाइनेंस स्कीम हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये बता दूं, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, जीडीडी टेक्नोलॉजी आप लोगों को 204B में भी देखने को बिल्कुल मिल जाती है। प्राइस आप लोगों को मैं बता दूं, ऑन रोड प्राइस 1,75,000 तक बिल्कुल आती है। लोएस्ट डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल बनती है 32,000 रुपीज तक। 2 ईयर्स के लिए अगर आप पे करेंगे तो आपको पे करना होगा एज ईएमआई 7,800 रुपीज, एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 5,712 रुपीज। अब अगर आप लोग अराउंड 1 लाख रुपए तक पे कर देते हैं तो वहां पर आप लोगों को 2 ईयर्स के लिए पे करना होगा 4,200 रुपीज एज ईएमआई, एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 3,070 रुपीज एज ईएमआई। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर माइलेज की बात की जाए, अराउंड 35 से 40 किलोमीटर तक की माइलेज आप इसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इसकी टॉर्क और पावर अगर आप घटा देते हैं यूजिंग राइडिंग मोड्स तो वहां पर आप लोगों को 40 तक भी माइलेज मिलने की बिल्कुल आशा रहती है। बाकी अगर आप लोग इस बाइक को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना माइलेज मिल रहा है, नीचे बिल्कुल कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V मॉडल। बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, सबको इसके बारे में पता है। स्टिल एक बार मैं आप लोग को इसकी जो इंजन है उसके बारे में बता देना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग को 159.7 सीसी एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल जाती है। पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं, 15.53 PS की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल रही है और 13.9 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 2 वर्जन मिलता है, एक है ड्रम, एक है डिस्क। अब ड्रम और डिस्क के हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस है वो भी डिफरेंट हो जाती है। ड्रम का मैं आप लोगों को बता दूं ऑन रोड प्राइस जो बनती है 1,39,000 तक, और डिस्क एडिशन की प्राइस बनती है 1,43,500 रुपीज तक। और चलिए फ्रेंड्स, फाइनेंस स्कीम पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी मैं आप लोगों को जो फाइनेंस स्कीम बताने वाला हूं वो टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस के हिसाब से होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आप लोगों को 10.75% की मैं बताने वाला हूं। हाँ, ये कम बिल्कुल हो सकती है अगर आपकी प्रोफाइल और अगर आपकी क्रेडिट स्कोर 750 से बेहतर है तो। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को जो फाइनेंस स्कीम बता रहा हूँ अभी अगेन मैं बता दूं, डिस्क एडिशन के हिसाब से ही बता रहा हूँ, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 1,43,500 रुपीज की। लोएस्ट डाउन पेमेंट की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो वो बिल्कुल बन सकती है 27,500 रुपीज की। 2 ईयर्स के लिए आप लोग को ईएमआई पे करना होगा 6,381 रुपीज, एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 4,666 रुपीज। एंड अगर आप लोग यहाँ पर मान के चलिए अगर 80,000 तक अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आप लोग को 2 साल के लिए पे करना होगा 3,641 रुपीज, एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,663 रुपीज। तो ये फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर 160 मतलब टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V मॉडल के बारे में बात कर लिया है। अगर यहाँ पर आप लोग माइलेज के बारे में पूछते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज यहाँ पर मिल जानी चाहिए। और चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, या मैं किंग तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग 125 सीसी सेगमेंट पे गाड़ी जो आती है अभी इंडियन मार्केट में, उसमें अभी टीवीएस रेडर 125 का नाम भी बिल्कुल शुमार है। अब अगर इंजन के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोग को 124.8 सीसी एयर ऑयल कूल्ड 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी ऑयल कूलिंग के लिए टेक्नोलॉजीज लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिन्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसलिए कंपनी इसको ऑयल कूल्ड इंजन भी बिल्कुल कहती है। पावर की जहाँ तक बात है 11.3 PS की मैक्सिमम पावर आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है, एंड टॉर्क आप लोग को 11.2 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को 2 वर्जन मिलता है, एक है ड्रम, एक है डिस्क। बाकी ड्रम एडिशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, तो डिस्क एडिशन के बारे में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी डिस्क एडिशन ही अवेलेबल है। ऑन रोड प्राइस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग को 1,13,500 रुपीज पे करना होगा फॉर ऑन रोड। अब अगर ईएमआई स्कीम के बारे में बात किया जाए, अगेन आप लोग को यहाँ पर टीवीएस क्रेडिट के हिसाब से मैं फाइनेंस स्कीम बताने वाला हूँ। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर लोएस्ट डाउन पेमेंट के बारे में बताऊँ तो वो बिल्कुल बनती है 16,000 रुपीज तक। फॉर 2 ईयर्स देयर यू विल पे 5,399 रुपीज, एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 3,940 रुपीज विद दिस लोएस्ट डाउन पेमेंट ऑफ 16,000 रुपीज। एंड अगर आप लोग यहाँ पर डाउन पेमेंट कर देते हैं अराउंड 50,000 रुपीज तक, तब आप लोग 2 साल के लिए पे करेंगे 3,590 रुपीज, एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 2,626 रुपीज। फीचर्स तो फ्रेंड्स बहुत सारा है, मतलब यहाँ पर आप लोग को डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलती है। बाकी पहले आप लोगों को जो चार्जिंग पोर्ट है वो नहीं मिला करता था इनबिल्ट, लेकिन अभी आप लोगों को बाय डिफॉल्ट ये जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर जो माइलेज उसके बारे में बताऊँ तो आप लोग अराउंड 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग को रेडियन के बारे में बताऊँ तो अभी तो यहाँ पर जैसे आप लोग को सेम, मतलब आप लोग को जैसे टीवीएस रेडर में जैसे आप लोग को यहाँ पर डिजिटल मीटर कंसोल मिल रही थी, सेम काइंड ऑफ डिजिटल मीटर कंसोल आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाती है। इंजन आप लोगों को यहाँ पर 109.7 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड या फिर आप कह सकते हैं इको थर्स्ट वाले इंजन यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाती है। पावर यहाँ पर आप लोग को 8.08 bhp की मिल जाती है। टॉर्क आप लोग को 8.7 न्यूटन मीटर की मिलती है। प्राइस की अगर बात की जाए 2 वर्जन अवेलेबल है, एक है डिस्क, एक है ड्रम। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रम वाली अवेलेबल है, इसकी प्राइस बनती है ऑन रोड 89,000 रुपीज़ तक। एंड अगर मैं आप लोगों को डिस्क एडिशन के बारे में बताऊं तो उसकी प्राइस बनती है 94,000 रुपीज़ तक। अब अगर मैं आप लोग को डाउन पेमेंट बताऊं तो मैं आप लोग को डिस्क एडिशन के हिसाब से बता रहा हूं, जिसकी प्राइस
प्राइस है 94,000 रुपीज़, तो वहाँ पर आप लोग को पे करना होता है मिनिमम डाउन पेमेंट 14,000 रुपीज़ तक। अब 2 साल के लिए आप लोग को पे करना होगा 4,500 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,290 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोग को यहाँ पर टीवीएस रेडाउन के बारे में बता दिया है। बाकी यहाँ पर अगर माइलेज देखा जाए तो यहाँ पर भी आप लोग अराउंड मतलब 65 to 70 किलोमीटर तक की जो माइलेज है यहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, एंड में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दो सबसे किफ़ायती बाइक्स जो टीवीएस की तरफ से ऑफर की जाती है, दैट इज टीवीएस स्टार सिटी प्लस और टीवीएस स्पोर्ट। अब अगर यहाँ पर इंजन के बारे में बात किया जाए, दोनों के पास सेम इंजन है, 109.7 सीसी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टेड वाले इंजन। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, मुद्दे की बात। अगर आप लोग यहाँ पर स्टार सिटी प्लस में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 2 वर्जन मिलता है, एक है ड्रम, एक है डिस्क। अभी यहाँ पर ड्रम आप लोग देख पा रहे हैं वर्जन अवेलेबल है। यहाँ पर इसकी जो प्राइस बनती है वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से राहुल टीवीएस में, तो वो बनती है फॉर ड्रम 89,000 एंड फॉर डिस्क वो बनती है 92,000 रुपीज़। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3,000 तक की डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो EMI स्कीम बताऊंगा वो मैं आप लोगों को डिस्क एडिशन के हिसाब से ही बताऊंगा। डाउन पेमेंट आपको मिनिमम करना हो सकता है 13,500 रुपीज़ तक एंड फॉर 2 ईयर्स देयर विल पे 4,400 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,200 रुपीज़। अब अगर यहाँ पर बात की जाए स्पोर्ट मॉडल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रम वर्जन ही अवेलेबल मिलती है। डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो 12,600 रुपीज़ तक आपको डाउन पेमेंट करना हो सकता है। फॉर 2 ईयर्स विल पे 4,030 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,940 रुपीज़। अब फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर माइलेज की बात की जाए, आप लोग अराउंड 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज इन दोनों बाइकों के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका एक्सपीरियंस क्या है बिल्कुल नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इस मोपेड के बारे में बताऊँ तो अभी यहाँ पर सिर्फ यही वाली मॉडल अवेलेबल है। प्राइस की अगर बात की जाए तो अराउंड 68,000 तक में ये आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी अगर आप डाउन पेमेंट की बात करते हैं वही अराउंड 15 से 20,000 तक की डाउन पेमेंट पड़ेगी। बाकी फ्रेंड्स, इसमें जो EMI वगैरह पड़ेगा वो बहुत कम है, उसके लिए आप लोग को यहाँ पर शोरूम पर आकर बिल्कुल बात करनी होगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस में स्कूटर क्या क्या मिल रही है और उनकी प्राइस और EMI स्कीम क्या क्या बन सकती है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विथ टीवीएस जुपिटर 125। मैं आप लोग को इंजन के बारे में बता दूं, 124.8 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाती है। बाकी पावर फिगर्स की अगर बात की जाए, 8.15 PS की यहाँ पर आप लोग को पावर मिल रही है विद 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये आप कह सकते हैं कि मतलब एक कम्यूटिंग सेगमेंट की 125 सीसी स्कूटर में ये जो पावर फिगर्स है आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर फीचर्स भी इसके पास बहुत सारी, जैसे कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आप लोग को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को जो बूट स्पेस मिल रही है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर पेट्रोल टैंक आप लोगों को नीचे मिल रही है। बाकी ग्लव जो बॉक्स है, मतलब यहाँ पर स्पेस भी आप लोगों को ग्लव बॉक्स के हिसाब से बहुत सही मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर LED जो हेडलैम्प वगैरह मिल रही है, ये सारी इसकी जो फीचर है उसमें बिल्कुल ऐड हो जाती है। और मैं आपको कह दूँ, अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए, इसके 3 टोटल वेरिएंट आप लोगों को मिल जाता है। बेस वेरिएंट जहाँ पर आप लोगों को, मतलब बेस वेरिएंट में आपको क्या है, यहाँ पर आप जो ये LED DRL वगैरह देख रहे हैं वो आपको बेस वेरिएंट पे नहीं मिलती है। और वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल जो स्टील व्हील है वो आप लोगों को मिलती है। उसकी प्राइस बनती है 1 लाख रुपया। मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल कृष्णनगर राहुल टीवीएस के हिसाब से। अब अगर लोएस्ट डाउन पेमेंट की बात की जाए तो आपको पे करना होगा 14,500 रुपीज़। फॉर 2 ईयर्स विल पे 4,670 रुपीज़ एज EMI एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,434 रुपीज़ एज EMI। तो ये हो गया मतलब लोएस्ट डाउन पेमेंट पर। अब अगर आप इसको मतलब 50,000 तक पे कर देते हैं तो 2 ईयर्स के लिए आप पे करेंगे 2,835 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,070 रुपीज़। चलिए अब इसकी जो टॉप वेरिएंट है उसके बारे में बात करते हैं। ये वाली टॉप वेरिएंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को डिस्क विथ अलॉय मिल रही है। बाकी प्राइस की अगर बात की जाए तो 1,08,500 रुपीज़ इसकी प्राइस बनती है ऑन रोड। लोएस्ट डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो 15,500 रुपीज़ तक लोएस्ट डाउन पेमेंट बनती है। 2 साल के लिए आप लोगों को 5,140 रुपीज़ पे करना होगा एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,759 रुपीज़ विद दिस लोएस्ट डाउन पेमेंट। अब अगर आप अराउंड 50,000 अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आपको पे करना होगा 3,350 रुपीज़ एंड फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,450 रुपीज़। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट टीवीएस जुपिटर 110। अब देखिए यहाँ पर टोटल 5 वेरिएंट आप लोग को अवेलेबल मिल जाती है। सारी वेरिएंट यहाँ पर अभी अवेलेबल है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर चूज करके सिर्फ दोनों ही वेरिएंट को यहाँ पर रखी हुई है। बाकी सबसे पहले आती है टीवीएस जुपिटर बेस वेरिएंट, देन आती है टीवीएस जुपिटर ZX एंड देन आती है टीवीएस जुपिटर ZX डिस्क जो यहाँ पर आप लोग को दिख रही है। देन आती है जुपिटर क्लासिक जो आप लोग को वहाँ पर थोड़ा सा विंडशील्ड वगैरह मिल जाती है एंड देन आती है ये न्यूली लॉन्च्ड टीवीएस जुपिटर ZX आप कह सकते हैं। उस पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो मीटर कंसोल है वो यहाँ पर आप लोगों को जो एंटॉर्क में मिलते हैं उस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मीटर कंसोल मिल जाती है। ये खासियत बनती है। बाकी यहाँ पर वॉइस का असिस्ट वगैरह आप लोगों को मिलती है एंड देन आप लोगों को यहाँ पर जो टीवीएस की इंटेलिको सिस्टम है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पर उसकी स्टिकरिंग भी की गई है। बाकी यहाँ पर डिस्क वगैरह तो मिल रही है, साथ में यहाँ पर आप लोगों को जो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है, वो है इसका फुल्ली मतलब डिजिटल मीटर कंसोल, वो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो यही कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों मॉडल में। बाकी मैं आप लोगों को जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस बता दूँ, वो
वेस्ट बंगाल कृष्णनगर राहुल टीवीएस के हिसाब से उसकी अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस बनती है 87,000 रुपीज़ तक। अब लोएस्ट डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो 12,900 रुपीज़ लोएस्ट डाउन पर बिल्कुल बन जाती है। एंड विद दिस लोएस्ट डाउन पेमेंट 2 ईयर्स के लिए आपको पे करना होगा 4,144 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 3,030 रुपीज़। अब डाउन पेमेंट अगर आप 50,000 तक करते हैं तो 2 साल के लिए आप पे करेंगे 2,130 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 1,548 रुपीज़। और अब अगर जुपिटर क्लासिक में आ जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ये मतलब विंडशील्ड वगैरह देखने को मिलती है, तो वहाँ पर उसकी जो ऑन रोड प्राइस बनती है वो बनती है 1,01,000 रुपीज़ तक। अब लोएस्ट डाउन पेमेंट 14,600 रुपीज़ तक की बन सकती है। फॉर 2 ईयर्स विल पे 4,795 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,500 रुपीज़ विद दिस लोएस्ट डाउन पेमेंट। अब अगर आप 50,000 तक पे करते हैं तो 2 साल के लिए पे करेंगे 2,867 रुपीज़ फॉर एज EMI फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,085 रुपीज़। अब अगर टॉप मॉडल में आ जाते हैं ये वाली जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप वगैरह के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिशन है यहाँ पर जुपिटर ZX विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो यहाँ पर आप लोग को पे करना होगा 1,04,500 रुपीज़। लोएस्ट डाउन पेमेंट इसकी 15,000 रुपये तक की बन सकती है और इस डाउन पेमेंट पर आपको पे करना होगा 4,950 रुपीज़ एज EMI फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,620 रुपीज़। अब अगर आप लोग पे कर देते हैं 50,000 एज डाउन पेमेंट तो आप पे करेंगे 3,070 रुपीज़ एज EMI फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,230 रुपीज़। माइलेज अराउंड 45 किलोमीटर तक की बिल्कुल मिल जानी चाहिए। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट TVS NTORQ 125 के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट 125cc स्कूटर्स में से यहाँ पर ये जो NTORQ 125 है वो बिल्कुल शुमार है। और चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को टोटल NTORQ में 5 वेरियंट मिल जाती है। NTORQ 125 जो नॉर्मल है, ठीक है, जो बेस वेरियंट है, उसके बाद आती है रेस एडिशन जो यहाँ पर रखी गई है, एंड देन आता है सुपर स्पोर्ट एडिशन जिसका प्राइस बहुत करीब है यहाँ पर रेस एडिशन के, एंड देन आती है ये वाली XP एडिशन, एंड देन आती है यहाँ पर ये जो है XT एडिशन। यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो LED DRL वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो रेस एडिशन है उसकी अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊँ तो ऑन रोड प्राइस में आप लोगों को बताना चाहूँगा वो बिल्कुल बनती है 1,11,000 रुपीज़ तक। जी हाँ, और डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं अराउंड 50,000 रुपीज़ तक की, तो 2 ईयर्स के लिए आप लोग पे करेंगे अराउंड 2,520 रुपीज़ एज EMI एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,450 रुपीज़ एज EMI। तो ये फ्रेंड्स हो गया अबाउट रेस एडिशन। अगर आप सुपर स्पॉट देखते हैं तो प्राइस 4-5 हज़ार तक का डिफरेंस है। हाँ, और 4-5 हज़ार में डाउन पेमेंट और EMI में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डाउन पेमेंट में आप समझ लीजिए अराउंड साइड 500 से 700 रुपये तक की फर्क पड़ेगी, और अगर आप लोग EMI में चले जाते हैं तो वहाँ पर शायद 1 से 150 रुपये तक का फर्क पड़ेगा। और चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट द XT एंड देन विल गो ऑन टू XP एडिशन, जहाँ पर आप लोग को पावर और टॉर्क सबसे ज़्यादा मिलती है और परफॉर्मेंस आप लोग को सबसे बेहतरीन मिलती है। मतलब देखिए नाम यहाँ पर लिख कर आ रहा है जयंती सरकार का, यहाँ पर टाइम वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाती है, कुछ मोड्स यहाँ पर सेट की गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब XT मतलब एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी वगैरह आप लोगों को यहाँ पर बहुत सही देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रेस एडिशन से यहाँ पर और ज़्यादा कुछ आपको चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और इसका प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल कृष्णनगर राहुल टीवीएस के हिसाब से ऑन रोड प्राइस इसकी 1,24,000 तक की बनती है। बाकी आप कह सकते हैं कि NTORQ एडिशन में इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। डाउन पेमेंट वही अगर आप लोग 50,000 तक कर देते हैं तो आपको 2 साल के लिए पे करना होगा 4,180 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 3,056 रुपीज़। अब अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर TVS NTORQ 125 XP एडिशन के बारे में बताऊँ, एक्स्ट्रा पावर एडिशन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 10.2 PS की पावर, 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क आप समझ सकते हैं। जो भी इसकी और एडिशंस है उससे यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी जो पावर फिगर्स में है ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। अब अगर प्राइस के बारे में बताया जाए तो वेस्ट बंगाल कृष्णनगर राहुल टीवीएस के हिसाब से ऑन रोड प्राइस इसकी बनती है 1,15,000 रुपीज़ तक। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लोएस्ट डाउन पेमेंट बताऊँ टू अवेल EMI तो वो बिल्कुल बनती है 16,000 रुपीज़ तक, और इस लो डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको पे करना होगा 5,446 रुपीज़ एज EMI फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,980 रुपीज़। और वहीं अगर आप लोग 50,000 तक पे कर देते हैं तो आप लोगों को 2 साल के लिए EMI पे करना होगा 3,605 रुपीज़ एंड फॉर माइलेज की अगर बात की जाए तो अराउंड 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप लोग को यहाँ पर मिल जानी चाहिए। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। और चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट TVS Zest 110cc। यहाँ पर इंजन आपको 109.7 सीसी की मिल रही है, एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन बिल्कुल मिल जाती है। प्राइस की अगर बात की जाए ऑन रोड तो ये बिल्कुल बन जाती है 88,000 रुपीज़ तक। लोएस्ट डाउन पेमेंट 13,000 तक पे करना हो सकता है। अब 2 ईयर्स के लिए आप लोगों को पे करना होगा 4,190 रुपीज़ एज EMI एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,060 रुपीज़। मुथूट फाइनेंस में अगर आप चले जाते हैं फॉर लेडीज स्पेशली, और अगर आप स्कूटर खरीदना चाह रही है कोई लेडीज तो वहाँ पर 4.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये बिल्कुल आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आ रही है तो वहाँ पर तो आप लोगों को जो मतलब EMI पे करना होता है वो और कम हो जाती है। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पर जेस्ट के बारे में बता दिया। बाकी यहाँ पर आप अराउंड 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर तक यहाँ पर आप माइलेज बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं यहाँ पर आप लोग अगर स्कूटी पे प्लस के बारे में बताऊँ तो ये कह सकते हैं कि TVS की तरफ से ऑफर की जाने वाली सबसे किफायती स्कूटरों में से ये बिल्कुल बन जाती है। बाकी यहाँ पर 2
एडिशन आती है, एक है मैट, एक है ग्लॉसी, बाकी ग्लॉसी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को मैट के बारे में ही बताऊंगा। इंजन यहाँ पर आप लोगों को 87.8 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। प्राइस अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑन रोड आप लोगों को मतलब मिल जाती है 80,000 रुपीज़ तक वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से। डाउन पेमेंट आपको करना होगा, लोएस्ट डाउन पेमेंट 12,000 रुपीज़ तक 2 ईयर्स के लिए पे करेंगे 3,800 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 2,790 रुपीज़। और यहाँ पर भी आप अराउंड मतलब 55 किलोमीटर्स पर लीटर तक की जो माइलेज है वो यहाँ पर भी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर टीवीएस में मिलने वाली जितनी भी बाइक्स है, स्कूटर्स, इस सबके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।